हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक ब्यूटीफुल और रेवेंज की लव स्टोरी को लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम नारिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फॉरेस्ट में फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागता है और माउंटेन से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ नारिन के ऑफिस में मीडिया हंगामा करती है, क्योंकि नारिन एक गोल्फ रिजॉर्ट का ऑनर है। नारिन की असिस्टेंट का नाम शाइन है, जो कि मीडिया से कहती है, हमारी टीम अभी नारिन को रेस्क्यू नहीं कर पाई है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। तभी गुस्से में नारिन की मदर वहां आकर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मीडिया से मेरे बेटे के बारे में बात करो। शाइन उनकी बातों को सुनकर वहां से अपने ऑफिस में चली जाती है। ये देखकर मदर और आइस को बहुत गुस्सा आता है। आइस नारिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। आइस कहती है, देखा मॉम, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। मदर कहती है, क्या फर्क पड़ता है, अब नारिन तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है नहीं। ये बोलकर वो शाइन के पास जाकर कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ और तुम ऐसे ही मेरे बेटे की प्रॉपर्टी पर हक दिखाओगी और मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ नहीं रह सकती। और उसे चांटा मारकर बहुत भला बुरा कहने लगती हैं। फिर दोनों मिलकर शाइन को ऑफिस से जबरदस्ती बाहर लाकर धक्का मार देते हैं। तभी वहां नी आकर उसे बचाता है और दोनों गिर जाते हैं। नी नारिन का स्टेप ब्रदर है और मदर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मदर कहती है, मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना था, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। नी कहता है, मैं सिर्फ अपने भाई को ढूंढने में उसकी हेल्प करने आया हूँ। नेक्स्ट सीन में पुलिस मदर को बताती है, अभी तक नारिन का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पानी बहुत ही गहराई में है। और शाइन को नारिन की कुछ चीजें दिखाकर उससे पूछते हैं, क्या ये सब चीजें नारिन की हैं? शाइन कहती है, हाँ, ये शूज मैंने उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। आइस कहती है, एक असिस्टेंट अपने बॉस को गिफ्ट कैसे कर सकती है, क्या इतना जानती हो तुम उसे? शाइन कहती है, हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ, क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उन्हें इतना नहीं जान सकती, इसलिए उन्होंने तुमसे 1 साल पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। ये सब सुनकर नी शाइन को गुस्से से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में नीचा नी को बताती हैं, मैंने सुना है शाइन नारिन की काम के साथ साथ बिस्तर में भी उसकी हेल्प करती है। नीचा की डॉटर लीटा कहती है, आप ये सब बिना एविडेंस के क्यों कह रहे हो? लीचा नारिन की सिस्टर है। ये सब सुनकर नी गुस्से में बाहर शाइन को देखने जाता है, क्योंकि नी शाइन को बहुत पहले से जानता है। नेक्स्ट सीन में शाइन बाहर होती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शाइन रोड पर डर से भागते हुए नारिन की गाड़ी के सामने आ जाती है। जैसे ही नारिन शाइन को देखने आता है तो कुछ लोग उसे शूट करने वाले होते हैं, लेकिन शाइन की वजह से वो बच जाता है। इसलिए नारिन ने शाइन को अपने ऑफिस में ही एज अ असिस्टेंट की पोस्ट दी थी, ताकि शाइन की लाइफ अच्छी हो जाए। और नारिन ने शाइन से प्रॉमिस भी लिया था कि अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरा रिजॉर्ट संभालोगी, क्योंकि तुम मेरी छोटी सिस्टर की तरह हो। फ्लैशबैक के बाहर नी शाइन से आकर कहता है, मेरे भाई के साथ रहकर तुम्हारी लाइफ काफी कंफर्टेबल हो गई है। जो तुम चाहती थी तुम्हें वो पोस्ट भी मिल गई और तुम इतने सालों से यहाँ हो। तुम पहले से मेरे भाई को जानती हो ना? शाइन कहती है, तुम्हारे सवाल इतने हैं कि? नी कहता है, बस एक सवाल, कि इतने सालों में तुमने मुझे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी कॉल्स ईमेल्स का वेट करता रहा और ऐसे ही दिन महीने साल बीतते चले गए और अब मुझे वेट करते हुए 7 साल हो चुके हैं। बताओ मुझे, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? शाइन कहती है, मुझे अभी नारिन के बारे में पता करना है। नी कहता है, तो ये रीजन है तुम्हारा मुझे सच ना बताने का, मेरी सिस्टर इन लॉ। शाइन कहती है, जब तुमने सारी बातों पर यकीन कर ही लिया है तो मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? नी जानबूझकर शाइन को रोकने लगता है, तो शाइन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है, इसलिए नी भी शाइन का हाथ मोड़ देता है। जब शाइन रिक्वेस्ट करती है तब नी उसे छोड़ता है। शाइन गुस्से में उसे मारने लगती है, तो दोनों गिरते हुए नीचे चले जाते हैं। शाइन जब उठने लगती है तो नी उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में नी शाइन को फॉलो करता है, तो शाइन कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मैडम फिर से तुम्हें कुछ कहें? नी कहता है, तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए परेशान ज्यादा होना चाहिए, और अगर तुमने इस बार मुझे चांटा मारा तो याद रखना मैं तुम्हें फिर से किस कर लूंगा। शाइन ये सुनकर वहां से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में मदर और आइस मिस्टर इट को हॉस्पिटल से बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ नी और शाइन पहुँच जाते हैं। शाइन कहती है आप मिस्टर इट को ऐसे नहीं ले जा सकती क्योंकि वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। मदर कहती है मेरे रास्ते से हटो और उसे धक्का मार देती हैं। तभी नी बीच में आकर उन्हें रोककर कहता है आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मदर गुस्से में नी को चांटा मारकर कहती हैं तुम तो बीच में बोलो ही मत क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस के सन हो। नी कहता है अगर अब भी आपका गुस्सा शांत ना हुआ हो तो आप मुझे फिर से मार सकती हैं। मदर कहती है मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी और उसका गला दबाने लगती हैं। सभी उन्हें रोकने लगते हैं। मिस्टर इट कहते हैं आपका पागलपन मेरी वजह से है, पर मैंने नारीन को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन पानी बहुत गहरा था और मैं भी उसमें बह गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं खुद हॉस्पिटल में था और नी अगर यहाँ आ गया है तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि रिजॉर्ट संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था। मदर कहती है मैं इसे रिजॉर्ट में इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, अब वो मेरा काम है। ये कहकर वो और आइस वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में शाइन अपसेट होकर कहती है मैं आपके साथ क्यों नहीं गई, ताकि आपकी लाइफ बच सकती थी, बट मैं यहाँ रहकर आपके आने का वेट करूंगी। नी उसकी बातें सुन लेता है और कहता है क्या तुम मेरे भाई से इतना प्यार करती थी? शाइन कहती है हाँ मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर नी सैड हो जाता है। हॉस्पिटल में नी मिस्टर इट से कहता है अब से रिजॉर्ट मैं संभालूंगा। शाइन कहती है तुम्हें पता ही क्या है इस काम के बारे में। नी कहता है तो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो एज अ असिस्टेंट। शाइन कहती है मैं सिर्फ नारीन की असिस्टेंट थी। नी कहता है अच्छा असिस्टेंट प्लस लवर भी थी, मैं तो अपने भाई की टीम में हूँ, तुम डिसाइड करो कि तुम किसकी टीम में हो और मैंने तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इनवाइट किया है, लवर बनने के लिए नहीं। वहीं दूसरी तरफ मदर 2 एम्प्लॉयज को रिजॉर्ट का काम सौंप देती हैं क्योंकि वो नी को रिजॉर्ट में नहीं देखना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में नी शाइन को फॉलो करता है और उससे आकर पूछता है तुम नारीन से कहाँ मिली थी, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। शाइन कहती है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती और जो रीजन तुमने दिया है वो बहुत बेकार है। नी कहता है क्या मैं तुम्हें इससे भी बेकार रीजन दूं कि मैं तुम्हारा लवर हूँ। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नी स्कूल टाइम में ग्रुप के साथ हॉलीडेज पर घूमने जाता है। तभी उसकी मुलाकात शाइन से होती है जहाँ वो सभी मस्ती करते हैं और नी भी शाइन को तभी से पसंद करने लगता है। शाइन भी नी को लाइक करने लगती है। फ्लैशबैक के बाहर शाइन कहती है वो सिर्फ स्कूल टाइम का क्रश था, एक किस कर ली बस, वो सिर्फ बचपना था। नी कहता है बचपना था या शायद मेरे पास उतने पैसे नहीं थे इसलिए। शाइन कहती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लव प्योर है? नी कहता है हाँ, लेकिन मैं अब श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारा लव प्योर है या नहीं। शाइन उसे फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो नी उसे पकड़कर दोबारा किस करने लगता है। शाइन उसे धक्का मार देती है। नी कहता है मैंने कहा था ना तुम मुझे मारोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। शाइन रोते हुए वहां से गाड़ी में बैठकर चली जाती है। नी भी हर्ट होकर उसे देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में नी नारीन के सेक्रेटरी से कहता है क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे क्योंकि तुम नारीन के भरोसेमंद आदमी हो। सेक्रेटरी काची कहता है हाँ मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो। रात को शाइन को नारीन दिखाई देता है जिससे वो डर जाती है और चिल्लाती है। नी भी बाहर उसकी वॉइस सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ शाइन नारीन को अपने घर में ढूंढने लगती है। तभी आइस उस पर पीछे से अटैक कर देती है और कहती है तुम मेरी जगह लेकर नारीन की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो। शाइन उसे मारते हुए कहती है ये तुम्हारा आइडिया है, तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो। नी भी वहां आकर शाइन की तरफ देखता है। शाइन नी को देखकर वापस आइस को मारने लगती है। नी शाइन को पकड़ लेता है और आइस से कहता है तुम अभी जाओ यहाँ से, और शाइन को धक्का मारकर गिरा देता है। नी कहता है तुम्हें किसी पर भी गुस्सा करना मजाक लगता है ना, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती अपने घर। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शाइन की स्टेप मदर कहती हैं अपना सामान पैक करके तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मैंने ये घर सेल कर दिया है, इसलिए शाइन वहाँ से घर छोड़कर आ गई थी। फ्लैशबैक के बाहर शाइन कहती है तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है, तुम मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए कहो, मुझे पता है मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूँ। नी उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पर गिरा लेता है और उसे किस करने लगता है। शाइन उसे बार बार मना करती है तो नी उठकर कहता है मैं तुम्हारे साथ अपनी यादों को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहता, और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शाइन भी बहुत रोती है
इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड का नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल दोपहर 12 बजे लाइव होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।